हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विश्वनाथन आनंद जी की है। और ये गेम उन्होंने दुनिया के कह सकते हैं सबसे ज्यादा डिफेंसिव प्लेयर सर्गी क्रैकिन के सामने खेली। फ्रेंड्स, गेम को जीतना और वो भी एक डिफेंसिव प्लेयर के सामने बहुत आसान नहीं होता। 2007 की ये गेम है, विकेंजी टूर्नामेंट नीदरलैंड्स में जो एनुअल इवेंट है उसके 10वें राउंड की। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ सर्गी क्रैकिन ने शुरू किया। C5 सिसिलियन डिफेंस यहाँ विश्वनाथन आनंद ने किया। नाइट F3 D6। यहाँ ब्लैक का मूव आया तो हुआ D4। जस्ट अ सेकेंड। तो C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6 स्क्वायर, नाइट C3, देन A6, बिशप E3। तो E5 यहाँ नाइट पर अटैक बनाया आनंद ने, तो नाइट गया B3 स्क्वायर पर, बिशप E6, देन क्वीन D2 स्क्वायर पर, नाइट एट B गोज टू D7। और इसके बाद यहाँ सर्गी क्रैकिन ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, देन हुआ B5। डायरेक्टली अटैक बनाना शुरू कर दिया है। अब ये पॉन एक कदम और आगे पुश होकर नाइट को अनस्टेबल करेगा ही करेगा, लेकिन उससे पहले व्हाइट का यहाँ मूव आया F3 का, देन हुआ बिशप E7 G4। और इसके बाद यहाँ आनंद ने कैसल किया G5। यहाँ क्रैकिन ने पहले ब्लैक के नाइट पर अटैक बना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ ब्लैक से पहले करेगा, लेकिन आनंद ने यहाँ पहले अपने इस बी पॉन को आगे पुश किया, अटैक फॉर अटैक। तो नाइट गया E2 स्क्वायर पर व्हाइट का, और आनंद ने अपने नाइट को E8 स्क्वायर पर प्लेस किया। काफी पैसिव पोजीशन है ब्लैक के परस्पेक्टिव से। H4 यहाँ पॉन पर अपने डिफेंस किया, देन हुआ A5। आनंद ने भी यहाँ अपने इस पॉन पर डिफेंस किया। किंग गया B1 स्क्वायर पर, देन नाइट B6, नाइट G3। तो हुआ A4, नाइट पर अटैक, ये मूव आना ही था। तो ये नाइट गया C1 स्क्वायर पर। नाइट इवन मैं कहूंगा ब्लैक और व्हाइट दोनों के नाइट की पोजीशन हम काफी पैसिव मान सकते हैं, लेकिन D5 यहाँ ब्लैक का मूव आया। और फ्रेंड्स, आनंद ने यहाँ किसी ना किसी तरीके से चलिए कुछ रास्ता तो खोलने की कोशिश की, और कह सकते हैं कि इधर B4 पॉन पर अपने डिफेंस किया है, लेकिन बिशप टेक्स B6 पहले यहाँ सर्गी ने किया। क्वीन टेक्स B6 होने के बाद हुआ E टेक्स D5, और यहाँ इस बिशप पर अटैक है। प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है फिलहाल यहाँ पर सर्गी ने। तो यहाँ आनंद ने पहले रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस D4 D5 पॉन को पिन किया। बिशप गया C4 स्क्वायर पर डिफेंडिंग दिस पॉन, और अपने लीड को मेंटेन करने की कोशिश की। तो नाइट C7, यहाँ इस D5 पॉन पर और भी ज्यादा प्रेशर है। D टेक्स E6। और फ्रेंड्स, ये मूव मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग है, और किन कैलकुलेशन के हिसाब से अभी मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर सर्गी ने अपनी डायरेक्टली क्वीन सेक्रीफाइस कर दी है। आखिर सर्गी यहाँ से अचीव क्या कर पाएंगे, देखते हैं। रुक टेक्स D2, आनंद क्यों छोड़ेंगे इस क्वीन सेक्रीफाइस को। ई टेक्स F7 विद चेक। किंग गया H8 स्क्वायर पर। जरूरत ही नहीं है इस रुक को पिन करवाने की, हालांकि अभी बिशप है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस बिशप की पोजीशन काफी ऑकवर्ड है। वेल, रुक टेक्स D2 ऑब्वियस मूव है। नाइट एट बी, नाइट B5 यहाँ आनंद ने किया। बिशप टेक्स B5, क्वीन टेक्स B5, देन हुआ नाइट F5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस बिशप पर अटैक है। और एक बार ये बिशप हट तो सकता ही नहीं है फ्रेंड्स ये बिशप, अदरवाइज यहाँ रुक का अटैक आएगा, बैक रैंक चेकमेट का खतरा काफी ज्यादा होगा यहाँ पर ब्लैक को। अब थोड़ा सा समझ में आता है कि आखिर सर्गी ने अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस क्यों किया है। लेकिन रुक टेक्स F7, आनंद के पीस प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो गई है कि उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर एडवेंचर करने की। नाइट टेक्स E7, रुक टेक्स E7, और यहाँ पर हम कह सकते हैं बैक रैंक चेकमेट का खतरा है, क्योंकि एच पॉन अभी आगे पुश नहीं हुआ है। देन रुक D8 चेक, नो प्रॉब्लम, ये क्वीन बिल्कुल सही स्क्वायर पर चली गई थी। तो रुक E8 से इसका डिफेंस यहाँ पर आनंद ने कर ही लिया है। तो रुक आया D1 स्क्वायर पर, रुक G8, देन B3। शायद सर्गी का यहाँ क्वीन सैक्रिफाइस थोड़ा सा मैं कहूंगा, हालांकि सर्गी के हाथ से ये गेम अभी नहीं निकली है। वेल, A3 यहाँ आनंद का मूव है, और आनंद ने बहुत जबरदस्त अटैक बनाया। आनंद का प्लान क्या हो सकते हैं, किसी भी तरह से अपने इस क्वीन को इस डार्क स्क्वायर डायगोनल पर लेकर जाएं और चेकमेट की थ्रेट दें। हालांकि इसका डिफेंस सिर्फ नाइट से ही हो सकता है, पर देखते हैं। रुक एट 1 गोज टू D5, यहाँ क्वीन पर अटैक बना।
वैसे तो रुक एक्सचेंज किए जा सकते थे। वेल देखते हैं। क्वीन गई F1 स्क्वायर पर, नाइट को यहाँ पिन किया, लेकिन दो रुक्स के सामने क्वीन काफी वीक पड़ जाती है। हालांकि ब्लैक का ये रुक देखते हैं कब तक इस गेम में रहने वाला है। रुक टेक्स G8 चेक, किंग टेक्स G8 होने के बाद हुआ रुक टेक्स E5, देन क्वीन टेक्स F3, रुक C5 स्क्वायर पर, तो क्वीन गई H1 स्क्वायर पर और यहाँ इस H4 पॉन पर अटैक है। नो प्रॉब्लम, यहाँ व्हाइट ने अपने रुक को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया, लेकिन रुक गया C4 स्क्वायर पर। क्वीन E1 और क्वीन के E1 स्क्वायर पर इस H4 पॉन पर प्रेशर को बरकरार रखा और थ्रेट दी माइट भी कुछ ऐसे मूव होने के, लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा है। वेल मूव फिलहाल व्हाइट का है, तो व्हाइट ने यहाँ अपने रुक को F4 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ H5 और अब क्या किया जाए, रुक को वापस C4 स्क्वायर पर लेकर जाया जाए। ये मूव भी ठीक था। मैं यहाँ इस मूव को ठीक क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। यहाँ हुआ था G टेक्स H6, G टेक्स H6 होने के बाद रुक G4 चेक, किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन रुक F4 चेक, किंग G6। अननेसेसरी चेक्स हैं, कोई जरूरत नहीं इन चेक्स को देने की। अब आप यहाँ देखिए क्वीन का अटैक है इस H4 पॉन पर, और सरगी क्या इस पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं बहुत ज्यादा देर तक? वो यहाँ अपने इस रुक को एक तरह से बाउंड है इस रुक को फोर्थ रैंक में रखने के। आनंद यहाँ चेकमेट आराम से नहीं कर सकते, वो हमें यहाँ क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन अगर ब्लैक यहाँ कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दे कि किसी भी तरह से यहाँ पर व्हाइट अपने इस रुक को फोर्थ रैंक में प्लेस ही ना रख पाए, तो शायद आनंद की कुछ बात बन जाए। और अब खैर मूव व्हाइट का है, तो व्हाइट को शायद अपने रुक को D4 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ सर्गी ने, मैं अभी कहूंगा ये अननेसेसरी चेक है। खैर ग्रैंड मास्टर का इतना बड़ा लेवल है, मैं कमेंट करूं तो सही नहीं होगा। यहाँ हुआ था रुक G4 चेक, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चेक देने के बाद आनंद के किंग की पोजीशन कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती गई। यहाँ किंग गया F5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना तो रुक गया C4 स्क्वायर पर। और क्या अब यहाँ ये रुक किस स्क्वायर पर रह पाएगा? आप यहाँ देखिए G4 F4 और E4 स्क्वायर पर सरगी का ये रुक आ ही नहीं सकता। मूव आनंद का है, तो आनंद ने अपने इस H पॉन को आगे पुश किया। और अब इस सिचुएशन, इस पोजीशन को होल्ड रखना मेरे ख्याल से सरगी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। कोई ना कोई मूव तो चलना ही होगा, किंग मूव हो नहीं सकता, नाइट की डिफेंस जाती है, रुक को ही मूव करना होगा। और रुक के लिए बचा है आइदर D4 स्क्वायर, और उसके बाद भी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि किंग अगर मूव हो गया तो दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। वेल यहाँ हुआ था रुक C5 चेक, किंग गया G4 स्क्वायर पर, रुक C4 चेक तो किंग F3 स्क्वायर पर चला गया, और ऊपर से आनंद का किंग बिल्कुल व्हाइट के घर में ही चलता चला जा रहा है। और अब यहाँ पर व्हाइट क्या करे? अगर यहाँ रुक C8 के ऑप्शन को कंसिडर किया जाता है तो क्वीन टेक्स H4 और यहाँ एक पासर मेरे ख्याल से व्हाइट को रिजाइन कराने के लिए काफी होगा। खैर यहाँ हुआ था रुक D4, फाइनली यही मूव आना ही था और इसी मूव का आनंद यहाँ वेट कर रहे थे। उन्होंने यहाँ किया क्वीन E5, और क्वीन के E5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ अब कम से कम यहाँ पर व्हाइट के सामने प्रॉब्लम आ चुकी है कि वो अपने इस रुक को नहीं हटा सकता, अदरवाइज अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट होगी। तो इसका डिफेंस सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है और वही यहाँ करना पड़ा। यहाँ हुआ C3, और C3 होने के बाद अब यहाँ ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक के लिए बी टेक C3 की ऑप्शन बुरी नहीं है, लेकिन रुक D3 चेक अगर हो गया, किंग G4 स्क्वायर पर चला गया, देन किंग C2 स्क्वायर पर, पोजीशन थोड़ी होल्ड हो जाएगी और सरगी जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो यहाँ से अकेली क्वीन को मजबूर कर देंगे कि उस गेम को चेकमेट तक ना पहुंच सके। वेल देखते हैं। यहाँ वैसे हुआ था क्वीन H2 और दूसरे एंगल से चेकमेट की थ्रेट, और जैसे मैंने पहले ही कहा था रुक D3 चेक, किंग गया E4 स्क्वायर पर, रुक D4 चेक। तो अब यहाँ क्या किया जाए? वट एवर इट इज, फर्क पड़ता नहीं है, लगभग सेम ही सिचुएशन रहने वाली है। किंग गया था यहाँ से F5 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ नाइट आया D3 स्क्वायर पर, डिफेंडिंग चेकमेट एट B2 स्क्वायर। क्वीन D2, और क्वीन के D2 स्क्वायर पर आने के बाद क्या गेम प्लान्स हो सकते हैं? सी टेक्स, आप दिख ही रहा है ये गेम प्लान, तो सॉरी बी टेक्स C3 का। वेल रुक D5 चेक, किंग गया F6 स्क्वायर पर, अननेसेसरी चेक नहीं लेनी चाहिए फिलहाल इस समय पर, और कोई ऐसा मूव ना चला जाए जिसे डिस्कवर्ड नाइट से चेक आए, डिस्कवर्ड चेक की, और यहाँ पर क्वीन गंवानी पड़ जाए ब्लैक को। C4 यहाँ पर फाइनली व्हाइट ने किया, क्वीन D1 चेक हुआ तो नाइट को बीच में लगाना ही पड़ा, देन क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, और फाइनली यहाँ पर इस H4 पॉन को अब ब्लैक किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर सकता।
चाहे वो यहाँ रिपीटेड चेक्स दे, एक ही चेक आने वाली है किंग E7 स्क्वायर पर, उसके बाद रुक को वापस लेकर जाना होगा और उसके बाद क्वीन टेक्स H4 आएगा ही आएगा। खैर यहाँ हुआ था रुक D2, चेक की जरूरत ही नहीं थी, क्वीन टेक्स H4, नाइट D3, देन क्वीन गई D4 स्क्वायर पर, चेकमेट तो नहीं होती लेकिन अब यहाँ ये H पॉन प्रेशर बनाने के लिए इनफ है। किंग C2, देन हुआ H4, नाइट टेक्स B4, क्वीन पर अटैक बना। चलिए पॉन यहाँ फाइनली सर्गी को मिल ही गया है, लेकिन क्वीन B2 चेक, किंग गया D1 स्क्वायर पर, दोबारा इस क्वीन पर अटैक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वीन B1 चेक तो किंग गया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E4 चेक, किंग D1, और अब कहीं जाकर इस H पॉन को आगे पुश किया। आनंद ने अपनी क्वीन को बिल्कुल सही स्क्वायर पर प्लेस कर दिया है क्वीन के प्रमोटिंग रिपीटेड चेक्स देने के बाद। अब ये पॉन प्रमोटिंग स्क्वायर तक आराम से पहुंच जाएगा। नाइट D3 यहां पर आया व्हाइट का मूव, देन हुआ क्वीन H1 चेक, किंग गया E2 स्क्वायर पर, H2, एंड आई मस्ट से दैट्स इट। अगर यहाँ अगले मूव में क्या तैयारियां हैं नजर ही आ रहा है, ऊपर से नाइट F2 का मूव यहाँ व्हाइट का आया, देन क्वीन गई G2 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक था। खैर जो भी हो, अब कम से कम यहाँ ब्लैक अपने इस एक पॉन को आगे पुश करके नाइट को तो यहाँ एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन बातों ही बातों में मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा एडवांटेज है, पर व्हाइट के यहाँ ये दो पासर्स भी आ चुके हैं जो कि भी बहुत दूर हैं क्विनिंग से। क्वीन किंग E2 यहाँ व्हाइट का मूव था। वैसे तो इसी पॉइंट पर H1 इक्वल्स क्वीन हो सकता था, नाइट टेक्स H1, क्वीन टेक्स H1, ये गेम खेली जा सकती थी और होना भी चाहिए था, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन आनंद ने आपने किंग को मूव किया E7 स्क्वायर पर। क्या किसी तरह की कोई चेक का खतरा था डिस्कवर्ड? मैं कह नहीं सकता। वेल यहाँ अब व्हाइट क्या करेगा, रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाए? तो ये मूव फ्रेंड्स फिर भी मुझे कुछ ठीक लगता है। यहाँ इस तरह से ये गेम बढ़ी जा सकती थी और सर्गी शायद अपनी कंसंट्रेशन यहाँ इस पॉइंट पर लूज कर गए, क्योंकि काफी प्रेशर भरी हुई गेम काफी लंबे समय से खेलते आ रहे होंगे इसलिए शायद। तो यहाँ पर उन्होंने रुक को D5 स्क्वायर पर प्लेस किया। रुक के D5 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ H1 इक्वल्स क्वीन, नाइट टेक्स H1, एंड फाइनल मूव था यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था विश्वनाथ आनंद का। उन्होंने यहाँ अभी इस नाइट को न लेकर के उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स A2, और क्वीन टेक्स A2 होने के बाद फ्रेंड्स सर्गी क्रैकन ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का फ्रेंड्स अब मुझे ख्याल से रीजन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले मूव में यहाँ थ्रेट आ रही है एक चेक देने के साथ साथ इस पॉन को लेने की, और ये ए पॉन कम से कम अब यहाँ पर किसी भी तरह से व्हाइट रोक नहीं पाएगा। वेल फ्रेंड्स काफी मैं कहूंगा कि डिफिकल्ट गेम थी, और सर्गी ने जिस तरह से गेम को होल्ड किया था उसके हिसाब से तो मुझे बहुत ज्यादा मजेदार गेम ये लगी। आनंद के लिए अच्छा खासा चैलेंज रहा होगा, और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैसुल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।